Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing some important questions which are previously asked in CBSE board. Okay, तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट आपका आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ अक्षर विद्या प्राइमरी स्कूल हैज़ एम्प्लॉयड Vijay Kumar to enter marks of all the students in each examination in a result processing software. What is the designation of Vijay Kumar? तो ऑब्वियसली इसमें आप कहा जा रहा है कि डेटा इंटर करना है रिजल्ट के आपका रिजल्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। तो आपका ऑप्शन दे रखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, बी ऑप्शन दे रखा है डिजिटल कंटेंट मैनेजर, सी ऑप्शन दे रखा है वेब डिज़ाइनर और डी ऑप्शन है प्रोग्रामर। तो इसमें आपका सिंपली जो करेक्ट आंसर है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रहमान इज मेकिंग हिज साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। Using a presentation software, he wants to add the phases sustainable development at the top of each page. Which option he should use? तो पहला ऑप्शन आपका है फुटर, बी ऑप्शन है हेडर और सी ऑप्शन आपका वाटर मार्क है और डी है बुलेट्स। तो ऑब्वियसली आपको हर पेज पे जो हेडलाइन यूज़ करनी होती है तो उसके लिए हम हेडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फुटर आपका सबसे हर पेज के बॉटम में अगर हमें किसी टेक्स्ट को लिखना होता है हर पेज में तो वो हमें फुटर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर टीचर ऑफ शांति एजुकेशन स्कूल वांट्स टू ग्राफिकली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ हर स्टूडेंट्स ओवर द लास्ट 3 कंप्यूटर टेस्ट्स. Which one of the following office tools she should use to get graphical report in most effective manner with minimum effort? तो पहला ऑप्शन दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और डी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आपकी हैं वो ग्राफिकली डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक कंटेन्स। तो पहला ऑप्शन है 1 वर्कशीट, बी ऑप्शन है 2 वर्कशीट, सी ऑप्शन है 3 वर्कशीट और फोर्थ ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है 4 वर्कशीट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वर्कबुक होती है उसमें 3 वर्कशीट होती हैं, मीन्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर आपका सीबीएसई में पूछा गया था उससे जो क्वेश्चन मैंने एक बार वीडियो बना के आपको शेयर कर चुका हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस रह गए थे रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो आप लोग अच्छे से इसको वॉच करना और अपने इनको सॉल्व कर लेना इस प्रकार के क्वेश्चन, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो हैं वो आप अच्छे से कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसमें पहला ऑप्शन है हैंड आउट, बी ऑप्शन है आउटलाइन, सी ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर, डी है स्लाइड शो। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, हैंड आउट आपका यूज़ किया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अ वर्कशीट कंटेन इन 2003। तो आपका जो MS ऑफिस 2003 है उसमें एक वर्कशीट में कितनी रोज़ होती हैं। तो पहला ऑप्शन है 65,536, बी ऑप्शन है 6,55,536 रोज़, सी ऑप्शन है 5,536 रोज़, डी ऑप्शन है 55,536 रोज़। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए, मीन्स एक स्प्रेडशीट में 65,536 रोज़ होती हैं। ओके, इसके बाद आपके ये 1 लाइन के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप लोग ये सब जानते हो कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे आपका
प्रिंटर से कंप्यूटर का कनेक्शन, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है। ओके, अब आपको नेटवर्क बताना है क्या होता है। नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिवाइसेस। अब आपको बताना है एक्सटर्नल मॉडेम। तो मॉडेम का मीनिंग होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। यूटीपी का मतलब होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये ट्विस्टेड पेयर का एक टाइप है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपकी ये आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके कॉपीराइट और लैंडमार्क ये सब आता है। ठीक है, रजिस्टर्ड। ओके, तो कॉपीराइट के लिए हम क्या करते हैं, कॉपीराइट के लिए इस प्रकार से सी को राउंड कर देते हैं। इस प्रकार का सिंबल लिखा होता है, ये आपका कॉपीराइट के लिए है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द मीन ऑफ फुट नोट। ठीक है, तो फुट नोट मीनिंग है आपको सबसे जो फुटरा लगाया जाता है वो उस प्रकार का एज ए फुट नोट होता है। लास्ट में एक नोट पॉइंट लिखा होता है वो फुट नोट है। स्लाइड ट्रांजिशन मीन्स आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब मूव करते हो तो इसको स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। और इंटीग्रिटी का मीनिंग है कि आपका जो डेटाबेस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल आपका होता है रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो आपका सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है सेल क्या है। तो सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट कहलाता है। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाइज मॉडल, व्हाट इज वाइज मॉडेम। तो वाइज मॉडेम का मीनिंग है, मॉडेम का मीनिंग होता है मॉड्यूलेटर टू डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। और इसके थ्रू जब हम कॉल करते हैं तो ये वॉइस के थ्रू हमें कॉल भी कर सकते हैं ये मॉडेम के थ्रू। ठीक है, तो मॉडेम आपका हम जो एज ए मॉडेम के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं, आपका डेटा को एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग फिर कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसके बाद है वाई टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ओके, और जो काम है वो इफ़िशिएंटली हो सके। ओके, और ये आपका जो 21st ईरा है टोटली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। दैट्स वाई वी शुड अप्लाई एंड फॉलो द टेक्नोलॉजी प्रोसीजर। अगला है व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। ये आपकी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इतने प्रकार की हो सकती है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो कोएक्सियल केबल से फाइबर ऑप्टिकल केबल की डेटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होती है, इसमें रेजिस्टेंस कम होता है और कोएक्सियल केबल में ज़्यादा होता है। ठीक है, हाउ टू यूज़ फार्मूला इन एक्सेल। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए एक्सेल में इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके कंपोनेंट आपके हैं लेआउट, ऐड सम, ऑटो सम। ठीक, तो इस प्रकार के इसमें और प्रीव्यू, होम, ये सभी इसमें कंपोनेंट्स हैं। वर्कशीट, ठीक है, तो ये सभी आपके कंपोनेंट हैं एक्सेल के। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ वर्कशीट। तो वर्कशीट के कंपोनेंट क्या हैं, एक वर्कशीट आपके 3 स्प्रेडशीट होती है इसके पास, और इसमें आप बहुत सारा रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, सिंबल को यूज़ कर सकते हो, फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब आपका है स्टेप ऑफ वाटरमार्क। तो वाटरमार्क लगाने के लिए सबसे पहले आपको वाटरमार्क कस्टम में जाके वाटरमार्क लगा सकते हो। ठीक है, 3D ऑडियो टेक्स्ट जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। फुटर आपका हमेशा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बॉटम में जो टेक्स्ट हर पेज पे लगाया जाता है वो फुटर कहलाता है। ड्रा द चार्ट ऑफ वर्कशीट। तो वर्कशीट का चार्ट आपका पाई चार्ट या किसी प्रकार का चार्ट ड्रा कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन लैन, मैन, वैन। तो लैन का मीनिंग होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन का मीनिंग होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जबकि आपका मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट 100 Mbps टू 1000 Mbps तक होती है, जबकि आपके मैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट 10 Mbps होती है, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ओके, तो मैन आपका पूरे इंटायर सिटी तक फैला होता है और जबकि लैन आपका एक सिटी
सॉरी लैन आपका हमेशा एक बिल्डिंग या एक ऑफिस तक ही सीमित रहता है। एक ऑफिस लेवल का नेटवर्क आपका या बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है वो आपका लैन कहलाता है। जबकि यही नेटवर्क जब पूरी एक सिटी लेवल पे हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जब यही नेटवर्क हमारे कंट्री में पूरा फैल जाए तो इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क की डेटा ट्रांसमिशन रेट सबसे कम होती है, ये 0 to 3 Mbps होती है। ओके, तो अब बात करते हैं रेंज की। तो लैन की जो रेंज है वो सबसे कम होती है, मैन की रेंज पूरे शहर, इंटायर शहर में होती है, और वैन की जो रेंज है वो पूरे कंट्री लेवल होती है। ओके, इसके बाद आपके पाई चार्ट और लाइन चार्ट, इन सबको डिफाइन करने टर्म है, ये भी एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये सब डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो आप लोग इनको अच्छे से वॉच कर लेना, अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाने हैं। ठीक, तो इससे प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।